ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 35वां अध्याय युगल गीत श्रवण कर रहे हैं। हमारा आज 22वां और 23वां ये हमारा 10वां युगल होगा आज ना, 10वां पेयर जो है 11th और 12th, हाँ 11th यस 11th युगल होगा। तो हम लोग इसको एक बार फिर पहले है ना श्रवण करते हैं। वत्सलो ब्रज गवाम यदग्ध्रो वन्द्यमान चरण पथिवृद्धै कृष्ण गोधनमुपोय दीनान्ते गीत वेणुरनुगेडित कीर्तिः उत्सवं श्रमरुचापि दृशीना मुन्नयन खुररजश्चुरित्स्रग दित्सैति सुहृदाशिशेष देवकी जठर भूरूडुराजः। यहाँ पर भी जो भगवान है वो लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, सायंकाल हो गया है। दिनांते आया ना, दिनांते दिन का अंत हो रहा है, दिन का अंत हो रहा है मतलब अपराह्न काल में आना था उनको, अभी तक आए नहीं है, वो सायंकाल शुरू होने वाला है ना। लेट तो हो गए हैं आज थोड़ा सा। तो अब यशोदा मैया की जो व्याकुलता है वो बढ़ती चली जा रही है। यशोदा मैया की व्याकुलता बढ़ती जा रही है और वो गोपियों से कह रही हैं कि अगर कृष्ण नहीं आता है तो मैं जीवन धारण नहीं कर पाऊंगी। इतना विरह उनको हो गया है। यहाँ तो यशोदा जी का विरह बताया है, लेकिन राधा जी को भी उतना ही विरह हो रहा है इस समय पे। राधा जी की भी वही हालत है, वो तो बिल्कुल ही बिस्तर पर लेट गई हैं इस समय, बिल्कुल वहां पर गरम गरम उनके श्वास चल रहे हैं इस समय। और किसी प्रकार से उनको सांत्वना देके जो सखियां हैं वो उनको जीवन धारण कराए हुए हैं। इतना विलंब होते देखकर हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। तो अब एक दिन का है, एक दिन का या हर रोज ऐसा होता है? हर रोज ऐसा होता है, लेकिन हर रोज नया लगता है। हर रोज वही बातें होती हैं और हर रोज ऐसी लगती हैं कि बस आज ही हो रही हैं। क्योंकि जब कृष्ण यहाँ पर हैं या कृष्ण गोलोक धाम में है, वैकुंठ में हैं, तो वहां पर समय नहीं है। द टाइम डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो राधा जी को लगता है कि मैं तो कभी आज तक मिली ही नहीं हूं इनसे, हमेशा ऐसा लगता है। यशोदा मैया को लगता है अरे मैंने तो कभी से प्रेम ही नहीं किया अपने बच्चे को, कभी। रोज ऐसा लगता है वहां पर, समय इज नॉट देयर, है ना। इतने भाव में विभोर है सारे ब्रजवासी, जिससे सब नशे में चल रहे हैं। बस एक जुनून है, उसी के अंदर जिए जा रहे हैं। समय भाग रहा है, उन्हें पता नहीं है, वो तो आज के लिए जी रहे हैं, बस इसी समय के लिए। तो अदरवाइज हम लोगों को तो बड़ा बोरिंग लगेगा, है ना, कि रोज रोज वही ड्रामा हो रहा है। बिल्कुल वही हो रहा है रोज रोज वहां पर। सुबह को जो यशोदा मैया जब कृष्ण को जगाती हैं तो वहां पर देखती हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सेम बात है वैसे। लेकिन उनको लगता है आज पहली बारी तो मैंने जगाया है, पहली बारी तो मैंने आज कृष्ण को देखा है। इतना नया नित्य नवायमान है भगवान का रूप, है ना, क्योंकि भगवान रोज बदल जाते हैं। अब देखिए भगवान की जो सुंदरता है ना वो फिक्स नहीं है। भगवान की सुंदरता डिपेंड करती है भक्तों के ऊपर। जब भगवान की सुंदरता देखते हैं ना भक्त लोग, तो भक्तों के हृदय में एक अलग भाव उत्पन्न होता है कि भगवान की ऐसे सेवा की जाए। अब जब भगवान भक्त को देखते हैं, अरे ये तो मेरे को देख के बहुत खुश हो रहा है, तो भगवान की सुंदरता और बढ़ जाती है। अब भक्त कहता है ये तो बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं, आज तो बिल्कुल अलग रूप है ना। तो भक्त जो था, अच्छा आज तो मैं और अच्छे तरीके से ऐसे सेवा करूंगा। जब भगवान देखते हैं तो होड़ा होड़ी लगी रहती है। ये भक्त के अंदर प्रेम की और भगवान के सौंदर्य की
होड़ा होड़ी लगी रहती है, इसको होड़ा होड़ी बोलते हैं। इसीलिए भगवान का रूप नित्य नवायमान है। नित्य नवायमान का मतलब यही है कि अनंत अनंत काल तक भगवान का रूप बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, कभी फिक्स नहीं है। इसीलिए तो वत्सलो ब्रज गवाम यदद्रु, वत्सल, यहां पर भगवान की जो वत्सलता है ना वो बताई जा रही है। अब गोपियां कह रही हैं कि देखो ये तुम्हारे जो कृष्ण हैं, बेटे हैं, ये जो ब्रज के लोग हैं और जो गाय हैं इनके प्रति बहुत वात्सल्य रखते हैं। अब यशोदा मैया कहें भाई गाय तो उसके साथ गई है, क्यों वात्सल्य रखेगा वो? तो कह रहे नहीं, बहुत सारी ऐसी गायें हैं जो सद्य प्रसूता हैं, जिनके अभी बच्चा हुआ है, बिल्कुल बछड़ा हुआ है, वो नहीं जा पाई आज वनचारण में, है ना। उसके अतिरिक्त जो बैल है, जो शकट को ढोने के काम करते हैं सारा, उन लोगों ने भी अभी तक कृष्ण को नहीं देखा है, सारे दिन वो भी विरह में है, उनको भी विरह हो रहा है। तो जो गाय उनके साथ गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहां गोष्ठ में भी बहुत सारी अभी गाय हैं, उनके प्रति अपार वात्सलता है, उनकी अपार वात्सल्य है कृष्ण का। ब्रज वत्सलो ब्रज गवाम यदग्ध्रो, यदग्ध्रो का मतलब है इस की अदग्ध्रो, अदग्ध्रो का मतलब होता है गोवर्धनधारी, है ना। भगवान ने गोवर्धन धारण किया था। अब यशोदा मैया को याद दिला रही हैं वो कि देखो तुम्हारे पुत्र ने गोवर्धन धारण किया था। क्यों धारण किया था? हम लोगों को बचाने के लिए। तो क्या हमें बचाने नहीं आएंगे? वो वापस नहीं आएंगे क्या? हमारे को ऐसे मरते हुए देख लेंगे अपने विरह में? नहीं देख सकते। तो हम लोगों की रक्षा के लिए, ब्रजवासियों की, ब्रज की गायों की, सबकी रक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत तक धारण कर लिया था। और गोवर्धन पर्वत कोई छोटा मोटा है? जब इतने कोमल कृष्ण हैं, उनका हाथ ऐसा है, हस्त कमल, कमल बोलते हैं। आप कमल को अगर थोड़ा सा भी छूओगे ना तो इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके जब आप हाथ या पैर के तलवे छू ना तो ऐसा लगता है कि कहीं गंदा ना हो जाए, कहीं गंदा ना हो जाए, इतना सॉफ्ट होता है। तो भगवान का हाथ और भगवान के जो चरण कमल है उससे भी पता नहीं कितने सॉफ्ट है ना। और ऐसे सॉफ्ट हाथों के ऊपर भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया, इतना भारी गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। क्यों करा था? हमारे प्रति वत्सलता है ना उनकी। भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान का तो भक्त वात्सल्य ही भगवान है। जो भगवान के तीन रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना, तीन है ना। ब्रह्म के अंदर कहां है वात्सल्य? परमात्मा पे भी नहीं है। परमात्मा तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, विटनेस है, जैसा करोगे वैसा भरो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान तो पक्षपाती हैं अपने भक्तों के। तो कहते हैं ना कि भगवान में पक्षपात कैसा? गीता में बोला ना कि मैं समदर्शी हूं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं पक्षपाती हूं, है ना। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। भक्तेभ्यो भक्त वत्सल है। वो जो अद्वैताचार्य ने जब भगवान को बुलाया था, आह्वान किया था, तो उन्होंने क्या किया था? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेनवा विक्रीणिते। अपने आप को भगवान ने बेच दिया था, है ना, कहा था ना। उन्होंने क्या दिया था? तुलसी दल मात्रेण, केवल एक विक्रीणिते स्वमात्मानम, अपनी आत्मा को भगवान ने बेच दिया था उनके हाथ में, विक्रीणिते, है ना। क्यों? केवल तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेनवा, एक चुल्लू जल में और तुलसी के 2 पत्ते और मंजरी सहित, 2 पत्ते तुलसी के और मंजरी, उसको जब अर्पण किया अद्वैताचार्य ने, तो क्या किया? भगवान ने अपने को बेच दिया। विक्रीणिते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। इतने भक्त वत्सल हैं भगवान, इसीलिए आ गए थे पृथ्वी के ऊपर, है ना। तो भगवान की भक्त वत्सलता ही, जो भक्ति ही भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो, पिता जो है वो पुत्र वत्सल होता है, भगवान भक्त वत्सल होते हैं, और गुरु शिष्य वत्सल होते हैं। गुरु शिष्य वत्सल, गुरु का अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम है वो पता नहीं कितना प्रेम होता है ना, बहुत प्रेम होता है। हम लोग हाँ, शिष्य वत्सल होते हैं गुरु। कभी कभी की चाहे शिष्य कितना ही गलत काम करे, उसके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, कभी भी उसके कल्याण के लिए भी कहेंगे कि नहीं, चिंतित हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव कभी कभी बोलते हैं हमसे, एक 2 लड़के हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो उनके लिए चिंतित होते हैं। कहते हैं इनका क्या करूंगा मैं, तुम लोगों का तो मैं सब कर लूंगा अरेंजमेंट, इसका कैसे करूंगा, इसको कैसे उद्धार करूं, इसका कैसे समझाऊं उसको। उल्टी बात करता है हमेशा। अब गुरुदेव को सोचने की क्या जरूरत है, बताओ उसके लिए। अब वो उच्छृंखल है कोई व्यक्ति, अब उच्छृंखल व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए नहीं सोच रहे। कह रहे तुम्हारा तो हो जाएगा, वो उसका क्या होगा,
उसकी चिंता हो रही है ना। हाँ, उसकी चिंता होती है, शिष्य वत्सल है। जैसे भी देखिए माँ भी देखिए, जो बच्चा बिगड़ा हुआ होता है ना, हाँ, बड़ी ज्यादा प्यार देती है। जो बच्चा हैंडीकैप्ड होता है या पढ़ने लिखने में कमजोर होता है, उसी पर माँ का ज्यादा, हाँ, उसी के ऊपर माँ का प्रेम ज्यादा जाता है। बाकी ऊपर वो तो ठीक है, संभाल जाएंगे वो लोग। तो भगवान को याद दिला रहे हैं गोपियां, वो यशोदा जी को, कि वो तुम्हारा पुत्र तो अत्यंत हमारे लिए अत्यंत वत्सल है ना। भगवान ने कहा ना उनसे, दुर्वासा जी से क्या कहा था, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मद अन्यत्य न जानती न हम तेभ्यो मना कपि। दुर्वासा जी से बोल रहे हैं, जब अम्बरीश महाराज का वो था ना, तो कह रहे हैं कि साधु लोग मेरा हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। वे मेरे बिना कुछ नहीं जानते और मैं तो उनके बिना कुछ नहीं रत्ती भर भी नहीं जानता कुछ। वो हो सकता है जानते हो, मना कपि, वो तो हो सकता है मेरे बिना कुछ जानते भी हों, मैं तो उनके बिना रत्ती भर भी कुछ नहीं जानता। रत्ती भर, लेश मात्र, मना कपि जोड़ दिया भगवान ने। सोचिए, साधुओं को तो लिबर्टी दे दी कि तुम तो कुछ मेरे अलावा कुछ सोच लो, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोचूंगा। मना कपि, मुझे तो इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है। तो भगवान इतने वत्सल हैं भक्तों के लिए, मतलब आप समझ नहीं सकते। भगवत गीता के अंदर ही भगवान का प्रेम जो है ना, कैसे छलक छलक के आ रहा है अर्जुन के लिए, हम सब के लिए। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, 5वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, वहां भगवान ने बोला, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो मुझे सभी प्राणी मात्र का सुहृद मान लेता है, फ्रेंड मान लेता है, वेल विशर मान लेता है, उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है, सिर्फ मान लेने से। और हूं मैं, और लोग मानते नहीं है, फिर भी लोग मेरे ऊपर ब्लेम करते हैं कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं भगवान तुमने क्यों कर दिया। कहीं कोई तूफान आ जाता है, बवंडर आ जाता है, सुनामी आ जाता है, तो कहते हैं भगवान तुमने क्यों कर दिया, है ना। तो और फिर आगे कह रहे हैं, देखो ये तो एक बात हो गई है ना, कि वत्सलो ब्रज गवाम यदग्ध्रो। अच्छा, गोवर्धन पर्वत के विषय में बताता हूं। जब गोवर्धन पानी पड़ा था तो क्या हुआ था, भगवान ने उठा लिया उसको। अब उठाने से पहले भी तो कुछ पानी पड़ गया था, उसका क्या हुआ, वो पानी कहां गया, क्या सूख गया, कैसे सूख जाएगा। हाथी की सूंड के बराबर पानी पड़ रहा था। कृष्णा कुछ नहीं कर रहे हैं यहां पर, हाथी की सूंड के बराबर पानी पड़ रहा था। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, उसके बाद तो सुदर्शन चक्र आ गया था ऊपर जो भी पानी गिरा सुदर्शन चक्र ने सुखा दिया। गोवर्धन के ऊपर पानी ही नहीं गिरा। अच्छा, लेकिन उससे पहले जो गिर गया था पानी, वो कहां गया सारा का सारा। तो उसके लिए बताते हैं कि जो संकर्षण है भगवान के, है ना, जो शैया बने हुए हैं ना, तो संकर्षण देव जो हैं वो आधार उन्होंने प्रोवाइड किया था वहां पर। देखो, जब गोवर्धन को उठाया तो सारी मिट्टी नीचे, वो सारी की सारी गड़बड़ हो गई होगी, उसमें कहां पर रहते सब ब्रजबालक वगैरह, है ना। तो वहां उन्होंने बहुत स्मूथ प्लेटफॉर्म बना के दिया उनको, संकर्षण जी ने अपने शरीर के द्वारा, है ना। और उसी सारे पानी को उन्होंने जो है, संकर्षण कुंड बन गया वहां पर। वो गोवर्धन परिक्रमा में पड़ता है, संकर्षण कुंड है एक, तो वहां संकर्षण कुंड के अंदर उस पानी को डाल दिया सारा। तो उनके लिए, और फिर इतने दिन तक, 7 दिन तक देखिए किसी ने भी कुछ नहीं खाया। क्यों? क्योंकि इतने मोहित हो गए भगवान की सुंदरता को देख के। मतलब सोचो, वो 7 दिन वो ऐसे रहे होंगे कि बस खोए हुए हैं, सिर्फ कृष्ण को देख रहे हैं यार, खोए हुए हैं, होश ही नहीं है, न नींद है, न खाना है, न पीना है। और असंख्य गाय हैं, असंख्य नंद गो बालक हैं, किसी को कोई शरीर के सारे धर्म भूल गए। न गर्मी लग रही है, न प्यास लग रही है, न थकान हो रही है, न पोटी आ रही है, न भूख लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है। 7 days इट वॉज टोटल समाधि, है ना। 7 दिन तक कंटिन्यूअसली ऐसा रहा भगवान के साथ। क्या भगवान ने वो, क्या दिव्य वातावरण रहा होगा ना पूरा, क्या दिव्य रहा होगा 7 दिन तक कंटिन्यूअसली। अब उस 7 दिन के बाद जब वो निकल के आए होंगे अपने अपने होश में, होश आया होगा ना भाई, तो सोचो कि क्या इतनी बड़ी समाधि से निकल के आए 7 दिन के बाद, क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का, है ना। अच्छा, कुछ ऐसी भी बोलते हैं, इसमें एक दूसरी कथा भी है कि अगस्त मुनि है, अगस्त जी का नाम सुना है ना, उन्होंने समुद्र को एक घूंट में पी लिया था। तो अगस्त मुनि जी ने आके ये सारा का सारा पिया था। भगवान लेकर आए थे उनको वैकुंठ से, भगवान कई को जो विष्णु हैं वो लेकर आए थे उनको। तो उसकी एक अलग कथा है, लंबी कथा है, वो उसमें नहीं जाएंगे अभी, है ना। वत्सलो ब्रज गवाम यदध्रो वंद्यमान चरण है पथिवृद्धई।
अब पहली बार में तो बता दिया कि देखो, आश्वासन दिया कि भगवान को सबसे प्रेम है, वो आने वाले हैं। अब दूसरी बार कह रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि पहले तो बताया था उपदेवता जो गंधर्व इत्यादि लोग हैं वो सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, है ना, वाद्य यंत्रों के द्वारा। यहां कह रहे हैं कि वृद्धई जो ब्रह्मा जी इत्यादि वृद्ध लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, रास्ते में, पथी माने रास्ते के अंदर जब आ रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो हम भी स्तुति कर लें, चरणों की वंदना कर लें, तो वो भगवान के चरणों की वंदना करने के लिए आ गए। तो वयोवृद्ध हैं ब्रह्मा और ज्ञान वृद्ध हैं शिव जी। ये शिव जी और ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए हैं दोनों। वृद्धई ना, वृद्धई के अंदर जो है, वृद्धई के अंदर हमारा बहुवचन है ना, वृद्धई में बहुवचन होने के कारण मतलब ओल्ड पर्सन। वंद्यमान चरण है पथि वृद्धई। डेमीगॉड्स नहीं, वो ब्रह्मा जी के लिए बोला गया है। वृद्ध है ना, वो वयोवृद्ध है ब्रह्मा जी। सबसे बड़े कौन है? अच्छा देखो, इस सृष्टि के अंदर ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से सब कुछ हुआ है। तो और एक वृद्ध नहीं है, कई सारे वृद्ध आए हैं। अब और कौन से वृद्ध हो सकते हैं? तो यहां पर उन्होंने बताया कि एक तो वयोवृद्ध, एज के अंदर जो सबसे बड़े हैं वो तो ब्रह्मा जी हैं। ज्ञान में जो सबसे वृद्ध हैं वो है शिव जी। ज्ञान में तो शिव जी को ज्ञान वृद्ध कहा गया है। ब्रह्मा जी ही इज वयोवृद्ध, ही इज ओल्ड बाई एज, है ना, एंड शिव जी इज ओल्ड बाई द नॉलेज। सो बोथ ऑफ देम दे आर डूइंग दैट ओबेसेंसेस टू हिम, है ना। वहां पर उनकी वंदना कर रहे हैं भगवान की, क्योंकि जब देवता लोग उनके नीचे में गंधर्व लोग हैं तो वो लोग आए तो उन्होंने सोचा चलो भाई अभी समय है, हम भी कर लेते हैं जाकर। फिर कह रहे हैं यहां पर एक डिले का रीजन हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कृष्ण गोधनम उपहुय दिनांते। कृष्ण का मतलब होता है जितनी भी गायें हैं उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं भगवान, है ना। उपहुय का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्टिंग। अब देखिए क्या हुआ, भगवान ने वहां पर मणि धर है, मणि के द्वारा जब माला से सबको बुलाया था तो एक बार में सारी गायें नहीं आई। कभी कभी सारी गायें नहीं आती तो भगवान को टेंशन हो जाता है कि जो 108 माला है अभी 108 तो पूरी हुई नहीं है, अभी तो 105 हुई है, 3 कहां है। अब उस 3 का जब टेंशन हो जाता है भगवान को तो दोबारा फिर उनका वेणु नाच शुरू करते हैं, उनको दोबारा आह्वान करते हैं, तो इस चक्कर में लेट हो जाता है। सारी गायों को बुलाना है ना। देखिए जो भी गोप बालक हैं उनकी ड्यूटी होती है कि एक भी गाय वापस नहीं रहनी चाहिए वहां पर। ऐसी ड्यूटी है ये, इट इज ए नॉर्मल प्रैक्टिस, है ना। ऐसा नहीं कि भाई 2-4 गाय रह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट ए सिंगल वन शुड रिमेन, वरना खाट खड़ी कर देंगे घर वाले कि कहां गई भाई वो, है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कृष्ण गौधम, जब सबको बुलाया तो भाई थोड़ा थोड़ा कभी लेट हो जाता है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, उसको थोड़ा टाइम दो। दिनांते, और दिन का अंत हो गया है, सायकाल हो गया है, इट इज द इवनिंग टाइम नाउ, है ना। गीत वेणुरु अनुगीड़ित कीर्ति ही, और साथ में जो उनके सखा हैं वो तो उनकी जो कीर्ति है वो गान कर ही रहे हैं भगवान की, है ना, कि आज कौन कौन सी लीलाएं की हैं। भगवान रोज नए नए प्रकार की लीलाएं करते हैं। सुखदेव जी ने तो भागवत में थोड़ी सी लीलाएं लिख दी, है ना। फिर हमारे गोस्वामियों ने गोपाल चंपू में, आनंद वृंदावन चंपू, ये जो इतने सारे ग्रंथ है ना, इन सब के अंदर बड़ी एक्सटेंडेड लीलाएं लिखी हैं। हाँ, बहुत सारी लीलाएं जो हमको महाराज सुनाते हैं गुरु जी, तो वो वहां से होती हैं। यहां पर तो है नहीं, बहुत कम लीलाएं हैं, तो वो वहां से सुनाते हैं कि कौन कौन सी लीलाएं की है। तो उन्होंने देखा है और वो बता रहे हैं वहां पर कि कौन कौन सी लीलाएं। रोज नई अनंत लीलाएं हैं, अनंत है। एक दिन की लीला ही आप वर्णन नहीं कर सकते, कहां से कर लोगे भाई आप। सुबह से शाम तक वहां उनका क्या क्या किया, उन्होंने क्या सोचा, किससे क्या बोला, है ना। तो यहां कह रहे हैं कि वो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि देखो आवाज सुनाई देने लगी है अब उनकी। अब यशोदा मैया कह रही हैं कि भाई अभी मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, तुम ऐसा करो कि जो छत है ना उसके ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली अट्टालिका पे चली जाओ और वहां से झांक के देखो कहां है कृष्ण, है ना। अभी तक कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो कह रही हैं कि हाँ अब उनकी आवाज सुनाई दे रही है। अनुगीड़ित वेणु कीर्ति, गोप बालकों की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है अभी, है ना।
और साथ साथ क्या हो रहा है, उत्सवम श्रमरुचारी दृषि नाम उन्नयन खुर रजस छुरी त्रग। अब धीरे धीरे पहले तो आवाज सुनाई देती है, देखिए, है ना, फिर वो कह रहे हैं नहीं नहीं वो आ ही गए हैं, बस आ ही गए हैं, ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि हमको उनकी गले की माला दिखाई देने लगी, भगवान की गले में जो माला पड़ी हुई है ना, और उस माला के ऊपर जो गायें हैं उनकी चरण रज भी दिखाई दे रही है। जिस समय गौधूली का समय होता है तो असंख्य गायें हैं, तो आसमान में सारा का सारा धूल हो जाती है, सारी धूल धूल हो जाती है ना। अब वो जो धूल जब बैठती है तो माला के ऊपर बैठ गई धूल, वो है ना। अब देखिए माला के ऊपर धूल बैठ गई, तो माला के ऊपर जो धूल बैठी तो भगवान के कपड़ों पर भी तो बैठी होगी ना, वस्त्रों पे भी, पीतांबर पे भी बैठी होगी, सब जगह बैठी होगी। तो वहां पर भगवान को कह रही है कि माला की जो धूल है वो तो इन्हें दिखाई दे रही है, माला के ऊपर पड़ी हुई, लेकिन भगवान का जो पीतांबर है उसके ऊपर की धूल नहीं दिख रही इनको। अब यशोदा जी कह रहे हैं तुमको वो नहीं दिख रही है, पीतांबर वाली धूल नहीं दिख रही है। बोले नहीं नहीं वो दिखेगी कैसे, जो साथ में बच्चे चल रहे हैं ना वो क्या करते हैं, झाड़ देते हैं उसको, है ना, बच्चे झाड़ देते। बोले फिर फूल की माला की नहीं करते, क्यों नहीं झाड़ते? बोले अगर उसको झाड़ेंगे तो फूल झड़ जाएंगे, फूल जो है ना वो भी तो झड़ जाएंगे ना, फूल झड़ जाएंगे। बड़े इंटेलिजेंट हैं बच्चे, है ना। फूल की माला नहीं झाड़ते और बालों का भी नहीं झाड़ते, जो बालों के ऊपर भगवान की धूल लगती है ना वो भी नहीं झाड़ते गोप बालक, हाँ सिर्फ पीतांबर की झाड़ते हैं। और वो जो ये वाली जो ऊपर वाली जो है ना वो वाली तो बड़ी सुंदर है भगवान की धूल, जो बालों के ऊपर लगती है। वो गोपी गीत के अंदर एक श्लोक है, उसको सुनते हैं, वही चीज है बिल्कुल। गोपी गीत में भी यही बात आई है कि जब वो लौट के आ रहे हैं भगवान वन से, तो वो जो धूल है वो किस प्रकार से भगवान के बालों में जा रही है। तो गोपियां कह रही हैं वहां पर, दिन परीक्षये नीलकुंतलैर् वनरुहाननम बिभ्रताव्रतम धनरजस्वलम दर्शयन मुहुर् मनसि न स्मरम वीरयच्छसि। ये गोपी गीत है ना। गोपी गीत में भी बिल्कुल इसी तरह की भावना है। गोपी गीत में ये भी है कि जब वो जा रहे थे तब क्या था और जब वो आ रहे हैं तब क्या है। तो अब जब आ रहे हैं तो हमने इसको रिलेट कराया, तो वहां कह रहे हैं दिन परीक्षय, अब दिन का क्षय होने वाला है, धीरे धीरे दिन खत्म हो रहा है ना, अंत आने वाला है। परीक्षय नील कुंतलई, भगवान की जो कुंतल हैं वो नीले रंग के हैं। नीले का मतलब श्याम कलर है, नील का मतलब ब्लू मत समझिए, नीले को श्याम भी कहा जाता है। अब देखिए भगवान जब सुबह को जब जाते हैं तो यशोदा मैया उनका जूड़ा बनाती हैं, है ना। जूड़ा बना के जो उनके, अच्छा भगवान का जो श्रृंगार है उन्होंने स्त्रियों का और पुरुषों का दोनों का जो बेस्ट है ना वो ले रखा है अपने अंदर। भगवान पायल भी पहनते हैं, भगवान जूड़ा भी बनाते हैं। आदमी लोग तो जूड़ा नहीं बनाते, लेकिन भगवान जूड़ा भी बनाते हैं। उन्हें पता है ना क्या सुंदर लगता है। कड़े भी पहनते हैं भगवान, बाजूबंद भी पहनते हैं, करघनी भी पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं जो स्त्रियों वाले श्रृंगार हैं, है ना। पुरुषों के तो श्रृंगार है ही है, अपने वेणु लेकर हैं, वो साथ में वेत्र भी होता है, सब चीजें होती हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भगवान ने लगा रखा है कि सबको रिझाना है उन्हें, भाई स्त्रियों को भी रिझाना है, पुरुषों को भी रिझाना है, ठीक है ना। कि कोई ऐसा ना सोचे कि हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। तो कह रही हैं कि जब भगवान ने ऊपर जूड़ा बना रखा था तो जूड़े में से क्या होता है, आगे के जो बाल होते हैं छोटे होते हैं स्त्रियों के, और वो बाल जो है आगे लटक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लटक, लट बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं अलक। तो भगवान की जो अलकावली है वो घुंघराली है, करली, साउथ उनके अफ्रीकन की तरह नहीं है वो जो करली होते हैं, वो तो गंदा होता है, रफ होते हैं। भगवान के बहुत चिकने गाल, चिकने हैं बहुत, वो जो उनके बाल हैं बिल्कुल शाइनिंग एकदम, है ना। तो कर्ली है वो। अब जब कर्ली हेयर है यहाँ पर, तो जैसी हवा आती है ना तो कर्ल्स जो हैं वो हिलते हैं। अब वो हिलते हैं और मुंह जो है उनका नील कमल की तरह से है ना। तो नील कमल के ऊपर जैसे भंवरे जो हैं घूम रहे हों ऐसा लगता है। जो छोटे छोटे वो लटे हैं गोल गोल से लच्छेदार जो हैं, वो जब लच्छे हिलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे भंवर जो है ना नील कमल के ऊपर घूम रहे हैं। तो यहां कह रही हैं वो कि नील कुंतलई, उनकी जो नील कमल, जो उनका जो नील कुंतल है वो वन रुहाननम, और उन आनंद मतलब कमल की तरह से, नील कमल है ना, वन रुहा का मतलब है कमल। तो कमल की तरीके से विभ्रत आवृतम, उसके ऊपर आवृत हो गया है, धूल आ गई है चेहरे के ऊपर, बालों के ऊपर धूल आ गई है, है ना, धूल आ गई है। घन रजस्वलम, रजस्वलम रज मने
धूल, तो धूल से वो भर गया है सारा, उसको हम देख रहे हैं अब। तो अब जो भगवान के जो बाल हैं वो तो हैं नीले रंग के, और उसके ऊपर धूल पड़ी है वो स्वर्ण कलर की, गोल्डन कलर की। तो ये वाला कॉम्बिनेशन, हाँ ये कलर है, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है ना। और चेहरा उनका जो है वो फेस जो है नीला है। फिर कह रहे हैं दर्शन मुंह, और बार बार हमें देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। ये भी तो गड़बड़ कर रहे हैं ना वो। हम सीधे साधे नहीं चलते भगवान कभी भी, इधर उधर देखते हुए चलते हैं, है ना। अच्छा, अब इधर उधर देखने के लिए कोई बहाना तो चाहिए, तो क्या करेंगे, किसी न किसी गाय की पूंछ उमेड़ देंगे, है ना। और वो गाय इधर उधर भागेगी तो उसको पीछे भागने लगेंगे उसको बुलाने के लिए। और गाय के पीछे नहीं भाग रहे, देख रहे हैं उधर अटारी पर, जो सब देख रही हैं वहां पर, है ना। और या कभी पीछे मुड़ के देखेंगे, किसी अपने मधुमंगल को बुलाएंगे, कुछ करेंगे, और उसको नहीं देखेंगे, हमको देख रहे हैं, बार बार हमको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। दर्शन मुंह का मतलब बार बार। अब जब इतना रूप हमको वो बार बार देखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो हृदय है उसके अंदर कामनाएं भर जाती हैं भगवान से मिलने की, है ना। और हम जो है विक्षिप्त हो जाती हैं। तो हम तो ये सोच रही थी कि उनको जब आएंगे देख के शांति मिलेगी, लेकिन शांति के बदले और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो फायदा क्या है। हम सोच रहे थे हमारा विरह कम होगा, अब यहां तो विरह खत्म तो हो गया, लेकिन ये तो ऐसा हो गया जैसे कि जले के ऊपर नमक डाल दिया, है ना। हम तो पहले जले हुए थे, अब इन्होंने हमारे अंदर एक काम की जो अग्नि थी वो और जला दी। स्मर, है ना, स्मर यच्छसी, उद्दीपन कर दिया उसका हमारे को इन्होंने। क्या बात करते हैं। और भगवान को कहा यहां वीर, वीर का वीर वो होता है जो जब निशाना साधता है ना, बिल्कुल निशाने पे चोट जाके लगती है, उसको बोलते हैं वीर। ऐसे ही जब ये हमें देखते हैं ना, तो ऐसे देखते हैं कि बस अंदर तक बींध देते हैं, कभी इनका निशाना चूकता नहीं है। क्या वीर हैं भगवान। अगर किसी देख लिया किसी गोपी को तो बस चीर के रख दिया उसको अंदर तक, 1 सेकंड के अंदर ही, और सबको चीर के चले जाते हैं। और इसलिए वीर हैं। हम सब तो निढाल पड़ गई, हम सबको जीत लिया इन्होंने, हम सबको जीत लिया, है ना। इसलिए वीर हैं ये, वीर ये अच्छा सी। तो ये कह रही हैं इस प्रकार से गोपियां कि हमारा ये हालत हो जाती है जब ये लौट कर आते हैं वहां से, वन से उल्टा काम हो जाता है सारा। हमारा विरह जो शांत होने वाला था धीरे धीरे और बढ़ गया। तो विरह जो है और मिलन, हमारे यहां तो किस चीज की उपासना है, विरह की उपासना है। विश्रम्भ भाव दिया ना भगवान ने, विप्रलंभ, महाप्रभु ने विप्रलंभ भाव कहा है, क्योंकि वहां गंभीरा में उन्होंने उसी का आस्वादन किया है ना, कि हम किस प्रकार से भगवान से विरह में रह सकें। क्योंकि मिलन में क्या होता है, एक कृष्ण के रूप की उपलब्धि होगी। कृष्ण है तो वो दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब विरह होता है तो सब जगह कृष्ण दिखते हैं, सब जगह कृष्ण दिखते हैं, तन्मयता हो जाती है। बालदुलों में भी कृष्ण, हिरण में भी कृष्ण, सब जगह कृष्ण, सब जगह कृष्ण की अनुभूति हो रही है। देखो कृष्ण थे तो ऐसा करते थे, तो उसमें तन्मयता और हो जाती है। तो कौन सी चीज श्रेष्ठ होगी इन दोनों में, विरह में और मिलन है? नहीं, विरह तो अच्छा है, लेकिन विरह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि विरह मिलन को ही पुष्ट करता है बेसिकली। हाँ, इट इज ए सप्लीमेंट टू दैट, है ना। इट विल हेल्प इन रेलिशिंग द मिलन बेटर, इन ए बेटर वे, है ना। जैसे भूख लगती है, अगर भूख नहीं लगी तो आनंद नहीं आएगा खाने का। तो अब भूख लगने के लिए भी कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, कि डॉक्टर साहब हमें भूख लग नहीं रही, थोड़ा इलाज करा दो। आप सोचिए ना, क्यों क्या प्रॉब्लम है भाई, भूख ना लग रही तो बहुत ही बढ़िया है बहुत बढ़िया है, खाने की दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आस्वादन नहीं कर पा रहे अगर भूख नहीं लगेगी तो किसी भी चीज को। उसी प्रकार से जब तक विरह नहीं होगा तब तक मिलन का आस्वादन नहीं है। और यही जो हमारा गौड़ीय परंपरा की ये विशेषता है कि यहाँ पर विरह को बहुत अधिक वो दिया गया है ना, विरह को बहुत अधिक दिया गया, विप्रलंब भाव को बहुत अधिक वेटेज दी गई है, क्योंकि मिलन का तभी सुख मिलता है जब वो है। इस प्रकार से गोपियों को भी भगवान जो है विरहातुर करके भी उनको दग्ध कर रहे हैं किसी प्रकार से, क्योंकि जितनी मिलन की आकांक्षा होगी उतना ही मिलन में और सुख मिलेगा। ये भगवान जानबूझ के कर रहे हैं कि जब मैं इनको अभी मिलूंगा, है ना, रात्रि के समय में, तो इनको अत्यंत सुख हो। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो सब इन्हीं के लिए कर रहे हैं, है ना। और वो भी इनके लिए कर रहे हैं, वो भी इनके लिए कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए प्रेम को बढ़ाने की चेष्टा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो जो विरह गीत है वहां पर, वो तो हम चले गए वहां पर, है ना। तो इस प्रकार से भगवान आ रहे हैं। अब क्या था यहां पर, तो गोप सखा जो है वो तो उनकी गीत गा रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया टाइम। और फिर कह रहे हैं उत्सवम श्रमरु चापी दृशी नाम, उत्सव हो रहा है, मतलब
इट इज ए ग्रेट सेलिब्रेशन, इट ग्रेट सेलिब्रेशन हैपनिंग। और भगवान थके हुए हैं, श्रम का मतलब है देयर इज अ लॉट ऑफ फैटीग इन हिज फेस, है ना। अब श्रम होने के बाद भी वो ऐसे हैं कि देखने लायक हैं। जनरली पसीने वाला आदमी कभी अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल, लेकिन भगवान जो है चाहे फ्रेश हो चाहे थके हुए हो, दोनों को देख के आनंद आता है। तो गोपियां ये कह रही हैं किस प्रकार से, है ना। फिर थोड़ा सा हम आगे और आगे कर लेंगे कल को, है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।